प्रहलाद लाद दायने हिरण्यकशिपुर्वक्षा हिरण्यकशिपुर्वक्षा शीलटांकन खालये शीलटांकन खालये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय 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 नरसिंहा नरसिंह मदें शरणं प्रपदे नरसिंह मदें शरणं प्रपदे कम कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवद्रिता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगार दलिता अनुब्रंग सबदीता नर हरि तब कर कमल बरे नखम अगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवद्रिता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कर कमल बरे नखाम पुच्छंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग
केशवधृता नरहरि रूपा हे जगदीश हरे जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नर हरि नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। बोलिए दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आप स्क्रीन की तरफ मुंह करिएगा, इधर क्लास होगी अभी, स्क्रीन की तरफ देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो बोलो जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा, हमारे बीच में आज प्रेम रस प्रभु विराजमान हैं। हम उनका स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। आप दोनों हाथ खड़े कीजिए, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का परिचय मैं देना चाहूँगा। प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, डिसाइपल हैं। प्रभु जी ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है ना फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री की हुई है। और प्रभु जी गिनेसविले यूएस में टेम्पल है ये, वहाँ से कनेक्टेड रहे हैं, वहाँ से जुड़े रहे हैं इस्कॉन से। और वहाँ पर इन्होंने जो है ना शेयर दी नॉलेज ऑफ गीता विद स्टूडेंट, जो है ना भगवत गीता की जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। और प्रभु जी जो है ना 15 सालों से ये जुड़े हुए हैं, भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज ए वेरी स्कॉलरली डिवोटी हु रेगुलरली रीड्स श्रील प्रभुपाद बुक्स। वास्तव में जो इस्कॉन में रहता है उनको पढ़ना भी चाहिए रेगुलरली प्रभुपाद की बुक्स, और प्रभु जी रेगुलरली पढ़ते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण है प्रभु जी का। और दूसरे जो हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य हैं उनकी भी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं प्रभु जी। ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं प्रभु जी, और डिवोटीज को गाइड करते हैं कि भक्ति में कैसे प्रगति की जाए। और प्रभु जी ने बहुत सारे लेक्चर्स NOI, NOD, BG, SBG, CC ये शॉर्ट में दिया हुआ है। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इन सभी के ऊपर जो है ना लेक्चर्स किए हुए हैं। और लिखा हुआ है प्रभु जी ने, मेरे को जो लिख के भेजा है, ही हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अमोंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 श्रीमद् भागवतम distributors. In the last 6 years, during December Marathon, he has been guiding many devotees from different parts of the world along with his household duties. Apart from this, he is also a successful businessman and author of the renowned book 20 Plus Must Know Facts About Hinduism. The book is now available in Hindi and Marathi language. So प्रभु जी का जो मेन लैंग्वेज है वो मराठी है।
वैसे गुजराती हूँ मैं। हाँ, वैसे गुजराती हैं प्रभु जी। तो गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, सूरत तो बॉम्बे के साथ ही लगता है, ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक। तो इसलिए प्रभु जी गुजराती भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, और भी लैंग्वेज हो सकती है प्रभु जी की जो मुझे पता नहीं है। तो एक बार बोलिएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की जो क्लास है प्रभु जी देंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो 150th अपीयरेंस डे जो 29 फरवरी को होने वाला है, तो उसके ऊपर क्लास करेंगे प्रभु जी आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के बारे में। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे प्रभुपाद जी के गुरु, सिंह गुरु उनको बोला जाता है। उन्होंने बड़ा हार्ड जो है ना प्रीचिंग की शुद्ध भक्ति के बारे में, तो इनको इसलिए उनको सिंह गुरु भी कहा जाता है। तो उसके विषय में प्रभु जी आज चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि राम संकीर्तन महायज्ञ की जय हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो। बताए गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी को, जिनकी असीम कृपा से आज इतने सारे मंदिर है इंडिया में और सारे भक्त जो है और जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं वो कितना लाभ ले सकते हैं मंदिरों का। और उसके बाद हिज ग्रेस समोग लीला प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे मौका मिला आपके सामने प्रस्तुत करने का, जो हमारे आचार्य ने हमको सिखाया है। और उसके बाद नाम प्रेम प्रभु जी का एंड जितने भी डिवोटीज़ हैं यहाँ पे मंदिर के मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच। मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन वैष्णव जो होते हैं बहुत कृपालु और दयालु होते हैं, तो सभी को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। तो सभी वैष्णव के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जो भी मैं आप प्रस्तुत करूँगा वो मैं अपने गुरुजन से मैंने सीखा है, तो वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और सारे जितने भी
हमारे ऑडियंस है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपनी कीमती समय निकाल के आप आए कथा सुनने के लिए। तो आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आपने चुना मंदिर में आने के लिए और कथा सुनने के लिए, तो उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रभु जी ने मेरे को बताया कि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताना है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद उनका आविर्भाव दिवस है, मतलब उनका अपीयरेंस, जिस दिन में हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। और लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो वैष्णव जो होते हैं, स्पेशली जो भगवान के पार्षद होते हैं, तो वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, जन्म मृत्यु से परे है वो सब, लेकिन वो इस दुनिया में अवतारित होते हैं ताकि हमारा उद्धार कर सके। तो आप देखेंगे किस तरीके के महान, बहुत ही महान वैष्णव थे। और एक्चुअली में देखेंगे तो उनकी इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन उनका इतना है कि शिला प्रभुपाद जी के गुरु है वो। तो आपको सबको शिला प्रभुपाद जी तो पता ही है कि हमारे इस्कॉन मंदिर के फाउंडर आचार्य है। जितना भी आज कृष्ण भक्ति फैला है पूरे दुनिया में, या सनातन धर्म फैला है, वैसे तो सनातन धर्म जो था वो सीमित था भारत तक, लेकिन उसको केवल एक व्यक्ति लेके गए विदेश में, पाश्चात्य देश में, और वो शिला प्रभुपाद जी है। तो शिला प्रभुपाद जी जब 70 ईयर्स के थे तो उन्होंने 70 ईयर्स में निहत्ते अकेले पहली इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क टेम्पल में, और धीरे धीरे करके करीब 108 मंदिर पूरे विश्व में फैला दिए। अब एक्चुअली में रहते थे वो वृंदावन में और भजन करते थे। इतनी आयु में अगर आपको मौका मिले धाम में जाके भगवान का नाम लेने का या उनके गुणगान करने का, तो आप वो जगह कभी ना छोड़े। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि आपने अंग्रेजी भाषा सीखी है और अच्छे से बोल सकते हो, तो आप इस भाषा को माध्यम बना के पूरे दुनिया में फैला दीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको गुरु के आदेश के ऊपर इतना दृढ़ निश्चय, उन्होंने मतलब उनको इतना विश्वास था कि उन्होंने निश्चय किया कि वो ये कार्य करके दिखाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी वैसे तो भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी आचे मोरा नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा और राधा रानी का युगल स्वरूप है, तो उन्होंने कह दिया था कि मेरा नाम, भगवान कृष्ण का नाम पूरी दुनिया में एक दिन फैल जाएगा, और वो कार्य संपूर्ण किया शिला प्रभुपाद जी ने। तो शिला प्रभुपाद जी जब इतने महान आचार्य जगत गुरु थे, अब देखिए वैसे तो बहुत लोग अपने आप को जगत गुरु मानते हैं या कहलाते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी कभी नहीं गए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी एकमात्र जगत गुरु है जो एक्चुअली में जगत का भ्रमण उन्होंने 14 बार किया है। और पूरे दुनिया में आज देखेंगे तो विदेशी लोग भी सब गंदी आदत है, बुरी आदत है, सब छोड़ के आज भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी के गुरु जो थे वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो अभी उनके बारे में हम सुनेंगे। देखिए जब भी धर्म को हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। आपको तो सभी को पता है, भगवत गीता का बहुत पॉपुलर श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट। सो धर्म की रक्षा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान अवतरित हो बार बार, वो अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है वो यही कार्य करते हैं जो भगवान करते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि वो असुर का नाश करने नहीं आते, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है, भगवान का आदेश है, उसको वो फैला देते हैं हर जगह पे, हर कोने में वो प्रचार करते हैं उसका। तो अभी देखेंगे तो काफ़ी समय हो गया था जब गीता का एक तरीके से पतन हो गया था, ऐसा लग रहा था कि गीता का पतन हो गया है, लेकिन वास्तव में गीता का पतन कभी नहीं हो सकता। हालांकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था 5000 वर्ष पहले, लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो अर्जुन, जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान दिया था सूर्य देव को बहुत करोड़ों साल पहले, तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि आपने ये ज्ञान दिया था, क्योंकि आप तो अभी मेरे साथ हो और सूर्य देव तो सनातन रूप से पहले से है। तो जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली आप भूल गए हो आपके पूर्व जन्म, लेकिन मैं नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान जो होते हैं वो उनको सब कुछ पता होता है, ना ही हमारे बारे में, आपके बारे में या किसी और के बारे में, लेकिन सारे जितने भी जीव है उनके बारे में भगवान को पूर्व, प्रेजेंट और भविष्य ये सब कुछ पता होता है, पूर्व, वर्तमान और भविष्य।
भगवान को हर जीव के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम भगवान को नहीं जानते। तो भगवान को जानने का एकमात्र उपाय यह है, भक्त्या माम विजनाति यवन यश्चाति तत्मत ततो माम तत्वतो ज्ञात्वम विशते तद अनंतरम। तो भगवान को अगर जानना है तो सिर्फ भक्ति से जान सकते हैं। काफ़ी लोगों ने असुरों को भी देखा था, असुर लोगों ने भी भगवान को देखा था, लेकिन क्या उन्होंने सच्ची में भगवान को देखा था, उनके स्वरूप को पहचान पाए थे? नहीं। तो भगवान बताते हैं कि मुझे अगर समझना है, जानना है, परखना है या देखना है, तो उसके लिए प्रेम की आंखों से देख सकते हो, भक्ति की आंखों से। उसके बिना भगवान अपने आप को ढक देते हैं उनकी माया जाल के द्वारा। तो हालांकि बहुत सारे असुर लोग भगवान को देख सकते हैं, पहले के युग में देखते थे, लेकिन कोई भगवान को समझ नहीं पाया, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाया। तो ये जो भगवान का तत्व ज्ञान है, वो केवल भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो उसका प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब जो होते हैं उनके मन में स्वार्थ होता है, स्वार्थ भावना। अगर ये ज्ञान मान लो किसी असुर को दे दिया जाए, तो क्या असुर जो है वो उसी ज्ञान को प्रचार करेंगे, या अपने से थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाल के या फिर उसमें ऐड करके लोगों को फैला देंगे? तो ये समझना ज़रूरी है कि भगवान का जो ज्ञान है वो परंपरा में उनके शुद्ध भक्त के द्वारा ही, जिस प्रकार से हमारे फैमिली में, हमारे संबंध रिश्तेदारों में भी हम देख सकते हैं कि जो पिता होते हैं वो उनका सबसे जो कीमती वस्तु होती है वो अपने पुत्र को देते हैं, वो किसी अरे गहरे व्यक्ति को नहीं देते, क्योंकि विश्वास का सवाल है, प्रेम का सवाल है। जहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ पे विश्वास होता है, वहाँ पे कभी भी विश्वास नहीं टूटता है। ठीक है, इसके लिए भगवान उसी को देते हैं जो उनकी भक्ति करता है, जो उनको प्रेम करता है, जो धर्म का पालन करता है। और जो अधर्म का पालन करते हैं उनको कभी भगवान दे नहीं सकते कुछ भी। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो ज्ञान आता है वो परंपरा में आता है और शुद्ध भक्तों के द्वारा वो प्रचार किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे परंपरा के आचार्यों में से एक श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर थे। तो उनके पिता जो थे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, तो उनके 10 पुत्र थे। तो वो ज़माने में आपको पता होगा कि बहुत नॉर्मल था कि काफ़ी पुत्र होते थे, पुत्र पुत्री होते थे। और 10 में से एक थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका जन्म जो था वो जो जगन्नाथपुरी है, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? बहुत कम लोग गए। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी में अगर आपने देखा होगा कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, तो वहाँ पे वो जो रास्ता जहाँ से जाता है उसको ग्रैंड रोड बोलते हैं। तो यही ग्रैंड रोड पे श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर का घर था, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और भक्तिविनोद ठाकुर जो उनके पिताजी थे और हमारे संप्रदाय के पर श्रीला प्रभुपाद जी के परम गुरु हैं, तो उन्होंने जो भगवद गीता का जो ज्ञान जो लुप्त हो गया था बीच में, तो उसकी पुनः स्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था और कई हद तक उनको सफलता मिली थी। लेकिन फिर उनको लग रहा था कि बहुत कार्य बाकी रह गया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे आपका कोई अंश भेजिए, रे ऑफ विष्णु, आप ही का कोई परछाई मुझे भेजिए ताकि मैं ये कार्य संपूर्ण कर सकूं। तो भक्तिविनोद ठाकुर के प्रार्थना करने से श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जन्म लिया। अब किस तरीके से उन्होंने समझा कि ये वही भगवान के अंश है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो पहले तो एक मार्क ये था कि जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो ब्राह्मण की तरह ऐसा इस तरीके से वो बांधा गया था। तो जन्म से ही नेचुरली उनको ऐसा ब्राह्मण थ्रेड प्राप्त हो गया था एक तरीके से। नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता सबके जीवन में, लेकिन उनके केस में ऐसा हो गया था। तो उनका उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर उनको बिमला देवी जो जगन्नाथ भगवान की उनकी जो शक्ति है, तो उनके द्वारा उनको हमेशा प्रसाद खिलाते थे, तो उन्होंने उनका नाम बिमला प्रसाद रख दिया। ठीक है, उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी में, अब देखिए उनका जन्म करीब फरवरी में हुआ और आपको पता है कि रथ यात्रा जो होता है जून जुलाई में होता है। तो करीब 6 महीने के बाद जब रथ निकला तो वो भक्तिविनोद ठाकुर के घर के नीचे रुक गया और ऐसा रुका कि 3 दिन तक हिल ही नहीं रहा था। फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर को अंदर से एक चेतना हुई कि मैं अपने
पुत्र को बिमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में रखता हूँ और उनको दर्शन कराता हूँ। तो उन्होंने बिमला प्रसाद को बुलाया और कितने थे, 6 महीने के होंगे शायद, तो उनको जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे उन्होंने चरणों में रखा तो बिमला प्रसाद को चेतना हुई, उन्होंने अपना हाथ फैलाया और जगन्नाथ जी को आलिंगन करके उनका चरण स्पर्श कर दिया। और उसके बाद जैसे उन्होंने ऐसा किया तो जगन्नाथ जी के शरीर पे जो गार्लेंड था वो खुल गया और उनके शरीर पे गिर गया। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी का महा गार्लेंड उसने बिमला प्रसाद को कवर कर लिया पूरा। तो ये होने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर को एक इंस्पिरेशन आया कि यही शायद मेरे भगवान के अंश है जो आए हैं मुझे मदद करने के लिए। तो जगन्नाथपुरी में भक्तिसिद्धांत ठाकुर करीब 10 महीने रहे और उसके बाद फिर वो नाडिया में शिफ्ट हो गए। नाडिया मतलब नवदीप धाम, जो कलकत्ता से करीब 4-5 घंटे बाई कार। तो ये जो स्थान है नाडिया नवदीप, वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जिस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मथुरा है और राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना है, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण का युगल अवतार है। तो उनका जन्म हुआ है नवदीप में। और ये नवदीप का शास्त्र में वर्णन भी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से ये नवदीप धाम को बनाया है। तो बहुत ही स्पेशल जगह है, बहुत ही गुप्त जगह है, उसको गुप्त वृंदावन भी बोलते हैं। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे जो स्पेशली जो गौड़िया वैष्णव होते हैं, गौड़िया वैष्णव मतलब जो पश्चिम साइड के होते हैं इंडिया के जो वैष्णव होते हैं उसको गौड़िया वैष्णव बोलते हैं, स्पेशली जो बंगाल ओडिशा के। तो चैतन्य महाप्रभु ने उधर जन्म लिया था, इसके लिए जितने भी भक्त हुए थे वो सारे ज़्यादातर गौड़िया वैष्णव में थे और काफ़ी डिवोटीज जो थे वो साउथ इंडिया से भी थे। तो वहाँ पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर को लगा कि मुझे यहाँ पे भजन करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी भजन किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला के बारे में सुना और कृष्ण कथा के बारे में सुना उन्होंने। तो नाडिया में वो राणघाट पे रहते थे, बाद में धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो गए थे मायापुर में। अब एक प्रसंग आता है कि जिसमें जब वो 4 साल के ऑलमोस्ट 4 साल के आयु के थे तभी नॉर्मली क्या रहता है कि वैष्णव फैमिली में हम लोग भगवान को पहले भोग चढ़ाते हैं और उसके बाद ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गलती से आम खा लिया। तो उस दिन श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जो थे, क्योंकि वो भी एक शुद्ध महान नित्य सिद्ध वैष्णव थे, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा टोक लिया कि ये तुमने क्या किया, ये तो अभी तक हमने भगवान को भोग भी नहीं चढ़ाया है और तुमने इसको ग्रहण कर लिया। तो उसके बाद ये जब सुना उन्होंने भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। तो और वो जीवन भर तक उन्होंने पालन किया उस प्रतिज्ञा का। तो ये आप सोच सकते हैं कि 4 साल से कम उम्र वाले बालक का इतना दृढ़ निश्चय था जो उन्होंने पूरा किया। 7 साल की उम्र में तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भगवद गीता के जितने भी श्लोक थे उसको बायहार्ट कर लिया और सिर्फ बायहार्ट ही नहीं लेकिन उसका प्रचार भी करने लगे और उसके ऊपर कमेंट्री भी देने लगे सिर्फ 7 साल की उम्र में। तो ये गुण देख के उनके पिताजी ने, जो कि एक ऑथर थे, रेप्यूटेड ऑथर थे, मैजिस्ट्रेट थे कोर्ट में, बहुत बड़े पोजीशन में थे और बहुत सारी बुक उन्होंने पब्लिश की थी। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर का गुण देख के उन्होंने उसको प्रिंटिंग पब्लिशिंग के बारे में पूरा समझा दिया ताकि धीरे धीरे चल के वो भी ये सब कर सके। 7 साल के उम्र में भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके पुत्र को दीक्षा दे दी भक्तिसिद्धांत ठाकुर को और उनका नाम दे दिया उनको श्री वर्षभानवी देवी दयिता है, मतलब राधा रानी की कृपा। वर्षभानवी मतलब राधा रानी, वर्षभानवी देवी दयिता है उसकी कृपा। तो उसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि ये पूरा जो गौड़िया संप्रदाय है वो राधा रानी का भक्त, वो लोग राधा रानी के डिवोटीज है एक तरीके से, तो उनको चाहिए था कि मेरा भी पुत्र है वो राधा रानी का भक्त बने। तो इसके ऊपर उन्होंने उनको दीक्षा देके उनका नाम ये किया, उनको नाम दिया। और फिर उनके घर में एक कुर्मदेव की मूर्ति थी, साक्षात स्वयंभू मूर्ति, वो प्रकट हुई थी और वो उन्होंने भक्तिसिद्धांत ठाकुर को वर्शिप करने के लिए दे दी। तो 7 साल की उम्र में से ही भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो थे भगवान की अर्च विग्रह मूर्ति का सेवा करने लगे थे।
अब ये बहुत रेयर है कि 8 साल की उम्र में जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने एक नए ही इंग्लिश लैंग्वेज की न्यू राइटिंग मेथड जो होती है, मतलब राइटिंग अलग अलग टाइप की मेथड्स होती है, तो उसमें उन्होंने एक अलग ही राइटिंग मेथड इन्वेंट कर ली जिसको बोलते हैं बाई कैंटो। तो ये जो मेथड थी वो एकदम अलग थी और सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर इतने छोटे उम्र में कैसे एक राइटिंग स्टाइल इन्वेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत कम उम्र में मैथमेटिक्स के स्कॉलर हो गए और एस्ट्रोलॉजी के स्कॉलर हो गए। तो सारी पढ़ाई उन्होंने कर ली 7 साल की उम्र में ही। उसके बाद 1892 में वो संस्कृत के कॉलेज में उन्होंने दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की तर्क वितर्क सीखी और फिर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट किए जर्नल्स में। तो ये इतनी छोटी की उम्र में उन्होंने इतना सब किया। उसके बाद 1897 में उन्होंने एक संस्कृत स्कूल भी खोल दिया और बाद में 25 साल की उम्र में वो संस्कृत, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के ऑथर हो गए और पब्लिशर वो उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत जो है एक एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल बुक है जिसमें जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं और हमारा हॉरोस्कोप देखते हैं और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर क्या है, तो उसी तरीके से सूर्य सिद्धांत में बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एक्यूरेट, जिससे भक्तिसिद्धांत ठाकुर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी माने जाते थे वो टाइम पे। और उसी से उन्होंने उनका नाम, पहले तो एक्चुअली उनका नाम बिमला प्रसाद था, फिर उनको दीक्षा देने के बाद उनका नाम हो गया वर्षभानवी दयिता है और उसके बाद उनका फिर नाम हो गया सिद्धांत सरस्वती, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिद्धांत एस्टेब्लिश कर दिया। जो एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत है उन्होंने बहुत अच्छे और जो फिलोसॉफिकल सिद्धांत है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया, इसके लिए उनका नाम हो गया सिद्धांता सरस्वती। काफ़ी लोग, मतलब ये सारे जितने भी सिद्धांत वाले जो स्कॉलरली लोग थे उन्होंने उनको ये टाइटल दे दी। तो अभी समय के साथ उनकी भक्ति में रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, कृष्ण के बारे में सुनते थे, तो उनका आकर्षण और बढ़ने लगा। हालांकि अगर वो भौतिक जगत में रहते थे तो उसमें सबसे टॉप में होते थे पोजीशन में, लेकिन उनको वैराग्य की भाव आने लगी थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका आकर्षण भगवान के प्रति होने लगा। तो बाद में उन्होंने जाके भौतिक जगत का त्याग करके उसके बाद जब उनके पिताजी ने भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर अभी तैयार हो गए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले लीजिए। अलग अलग तरीके की दीक्षा होती है, तो गौर किशोर दास बाबा जी से आप दीक्षा लीजिए। तो अभी गौर किशोर बाबा जी जो थे हमारे परंपरा के भक्तिविनोद ठाकुर के अगर आप देखेंगे तो पहले श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं हमारे परंपरा में, नीचे मूर्ति रखी होगी या फिर फोटो रखा होगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी आते हैं, फिर आते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, उसके बाद आते हैं गौर किशोर दास बाबा जी, उसके बाद आते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर और भक्तिसिद्धांत ठाकुर फादर और सन थे और बीच में थे गौर किशोर दास बाबा जी। तो गौर किशोर दास बाबा जी से उन्होंने कहा कि आप उनसे दीक्षा लीजिए, उनको शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी तो काफ़ी वैराग्य भाव में थे और विप्रलम भाव में थे, मतलब वो दिन रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की पूजा करते थे और पूरा उनका जीवन जो था उनके शरणागत में था। तो बाबा जी थे वो, उन्होंने वैसे तो वो जो भौतिक जगत है उसका त्याग कर दिया था। तो ऐसे बाबा जी के शरण में जाने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको कहा था। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनके पास गए पहली बार और उनको पूछा कि आप मुझे दीक्षा देंगे, कृपा करके आप मुझे आपका आश्रय दीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि पहले तो मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ और अगर मुझे देना है तो मुझे चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेना होगा, उनकी परमिशन होगी तो ही मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ। तो फिर तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चैतन्य महाप्रभु को पूछ लीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु तो एक्चुअली वो समय पे थे ही नहीं, उनका तो लीला का अंत हो गया था। ये तो अभी की बात है, रिसेंट की बात है, करीब 300 साल पहले की। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले थे। बट ये जो वैष्णव आचार्य है वो इतने उंडे होते हैं भजन में कि चैतन्य महाप्रभु का लीला देख सकते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ लेता हूँ। तो फिर बाद में दूसरे बार आए भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनके पास।
तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या आपने महाप्रभु से पूछा और क्या उन्होंने आपको परमिशन दी? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो भूल गया, अभी तुम वापस आना, मैं वापस पूछ के बताता हूँ। तो फिर बाद में तीसरी बार आए, फिर बाद में उनको पूछा कि क्या आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु को? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पूछा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि कहाँ आप इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं एक वैरागी, कोई मेल सम्मेलन ही नहीं है, तो बाद में आना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को थोड़ा सा उनको लगा कि ये गौर किशोर दास बाबा जी है, वो तो कपट चूड़ामणि, श्री कृष्ण भगवान जो है उनको कपट चूड़ामणि कहते हैं, मतलब कपट करने में भी वो एक्सपर्ट है, अच्छे तरीके से, प्यार से। तो अगर गौर किशोर दास बाबा जी उनके भक्त है चैतन्य महाप्रभु के, और तो कृष्णा तो है, वो तो कपटी है, तो अभी वो मेरे साथ भी कपट कर रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, और अगर आप नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा इस नदी में जाके कूद के। और फिर उनको कहा कि जिस प्रकार से रामानुजाचार्य ने 18 बार अपने गुरु के पास जाके क्षमा याचना की कि भाई आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, 18 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उनका प्रपोजल, लेकिन फिर बाद में वो एंड में उनको जाके दीक्षा दी। तो उसी प्रकार से मेरा भी ये निश्चय है कि मैं दीक्षा लूँगा तो आप ही से लूँगा, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो फिर फाइनली गौर किशोर दास बाबा जी ने उनके नम्र स्वभाव को देख के, शरणागत भाव को देख के और उनका दृढ़ निश्चयता को देख के उन्होंने अल्टीमेटली उनको दीक्षा दे दी। तो एक समय था जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे वो उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनको अपने गुरु का आदेश पहले तो मिला गौर किशोर दास बाबा जी के कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और अभी आप भगवान कृष्ण का प्रचार कीजिए पूरे दुनिया में। तो उन्होंने उस आदेश को अपने जीवन में उतार लिया और वो आदेश को रखने के लिए, उसका पालन करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वो 1 बिलियन नेम्स ऑफ कृष्णा चैंट करेंगे। तो करीब 5 से 6 साल उन्होंने हर रोज़ 192 राउंड्स मायापुर में चैंट किए हर रोज़। हरी बोल। अभी आपको मैं बताता हूँ कि देखिए ये एक माला क्या है, ये पूरा एक माला है, ठीक है, 108 बीड का। अब हम लोग इस्कॉन के डिवोटीज जो है जिन्होंने दीक्षा ली है वो कम से कम 16 माला करते हैं दिन में। तो कितना घंटा लगता है? करीब 2 घंटा, ठीक है। 16 माला और 192 दिन में कितना होगा? कितने घंटे हो गए? ऑलमोस्ट देखेंगे तो 22 घंटे हो गए, ठीक है, स्पीड के हिसाब से 20-22 घंटे हो गए। दिन के 20-22 घंटे भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भी नहीं है, देखिए कितना बड़ा मंत्र है ना। आप लोगों को लगेगा कि यार ये छोटा शॉर्टकट कुछ दीजिए मंत्र, सिर्फ कृष्ण का नाम बोलने को दीजिए, कृष्णा 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 हो गया 108 बार। लेकिन ये एक ही नाम में 16 शब्द है, कितना समय लगता है। तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, उन्होंने करीब 5-6 साल सिर्फ भगवान का नाम जप किया है। और वो भी इतना तपस्या करके, चतुर्मास के समय पे केवल चावल जितना माला घुमाते थे उतना चावल रखते थे और उतना ही कुक करते थे, और फिर अपने मुंह से खाते थे, हाथ से भी नहीं खाते थे, ऐसा रख के नीचे झुक के जितना चावल मुंह में आएगा उतना खाते थे। तो इतना तपस्या उन्होंने किया था। वैसे एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है उनका जो असली स्वरूप है गोलोक में वो नयनमणि मंजरी है। तो देखिए राधा और कृष्ण जो है उनकी सखिया है, और वो सखिया को उनका हाथ बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए मंजरी होती है। तो मंजरी की उम्र जो होती है वो छोटी होती है, और जो सखिया होती है उनकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है। तो राधा रानी, ललिता, विशाखा, ऐसे 2 ग्रुप्स है राधा रानी को सर्व करने के लिए, एक ललिता का और एक विशाखा। तो ललिता के ग्रुप में श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर रूप मंजरी, रूप गोस्वामी, और ये पूरा जो हमारा संप्रदाय आ रहा है वो श्रीला रूप गोस्वामी के नीचे है। तो
ये मंजरी जो है वो राधा रानी की सेवा करती है। जितना भी उसका पर्सनल सर्विसेज है वो ये सारे मंजरी करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक धाम में उनका स्वरूप क्या है? नयन मणि मंजरी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो मंजरी है। तो ऐसा कहा गया है कि जो मधुर्य रास है वो सबसे ऊपर है। कृष्ण की लीला में 5 तरीके के रास होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और मधुर्य। तो जो मधुर्य रास में भगवान को सेवा करते हैं गोलोक में, उनका प्रेम जो होता है सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर के स्थान में है। तो ऐसे आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जिनका स्वरूप नयन मणि मंजरी, सबसे ऊपर के लेवल पे वो डिवोटी थे। तो इसी के लिए इतना तप और इतना जप कर सकते थे वो, क्योंकि उनमें वो शक्ति थी भगवान की। और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि आई वॉज प्रेइंग फॉर द रे ऑफ विष्णु एंड इंडीड अ रे ऑफ विष्णु अपीयर्ड इन माई हाउस, कि साक्षात भगवान का जो अंश है वो मेरे घर में जन्म ले चुका है। तो साधारण मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है कि इतने लंबे समय तक, अगर हम लोग 16 माला भी ठीक से नहीं कर सकते जब, तो 192 राउंड्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। सो एक बार ऐसा हुआ कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास उनके शिष्य आए और वो उनको आदेश दिया था गौर किशोर बाबा ने प्रचार करने के लिए। तो देखिए, ये उन्होंने जो इतना तपस्या की थी, इतना नाम जप किया, वो उनके साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के परफेक्टेड डिवोटी है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया कि कोई भी भक्त होता है पहले तो उसका साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर प्रचार करना है तो साधना के बिना प्रचार नहीं हो सकता। तो जब साधना अच्छा करेंगे तो भगवान की शक्ति प्राप्त होगी, और शक्ति जब आएगी तब प्रचार कर सकते हैं। कली कलेरा नाम धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नाई तारा प्रवर्तन। अगर दूसरों को भगवान की भक्ति देनी है, उनमें प्रवर्तन देखना है, तो कृष्ण शक्ति विना नाही तारा प्रवर्तन। तो कृष्ण की शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। तो जब आपको ये अगर शक्ति की ज़रूरत है तो आपको साधना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब अच्छी साधना होगी तभी आप प्रचार अच्छे से कर सकते हो। तो ये साधना के बाद उन्होंने, जब उनकी साधना हो गई पूरी, उनका जो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी 1 बिलियन नेम्स चैंट करने के लिए, तब वो जाके कोलकाता में गए और उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। और फिर उनके अंडर उनके शिष्यों ने अराउंड 64 मंदिर खोल दिए इंडिया में, भगवान कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है। और एक बार तो मैं बता रहा था कि कोई शिष्य एक बार उनके पास आए, उनको कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था मंदिर निर्माण करने के लिए। तो वो उनके पास गए और उनको बोला कि गुरुदेव, हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमारे पास पैसों की कमी है, तो हम क्या करें अभी। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर का आंसर क्या था? उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वैकुंठ से सिर्फ एक ब्रिक है, जो ब्रिक होता है राइट, वो मैं वहाँ से ले लूँगा, और जितना भी आपको धन चाहिए आगे के जितने भी युग आएंगे तब तक आपको मिलते जाएगा। तो इस तरीके का उनका उत्तर था, क्योंकि वो भगवान की लीला से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं वैकुंठ से एक ब्रिक ले लूँगा और आपको दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये था, वो बात सिखाना चाहते थे अपने शिष्यों को कि भगवान के ऊपर असीम विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है उसी तरीके से अगर कृष्णा है, भगवान है, तो भक्त के लिए सब कुछ मुमकिन है। ठीक है। तो तो एक बार क्या हुआ था कि वो आपने शायद राधा कुंड गोवर्धन का नाम सुना होगा। ठीक है। गोवर्धन जो वृंदावन मथुरा में है। तो गोवर्धन में वो एक बार मथुरा में या गोवर्धन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह पे कथा कर रहे थे वो। और कथा के समय पे वो प्रभुपाद जी को पहले ही मिल चुके थे। तो प्रभुपाद जी को पता चला कि गुरु महाराज का यात्रा है, तो वो गए उनको सुनने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके एक शिष्य को कह दिया कि जिनको धाम देखने के लिए इंटरेस्ट है, जाने के लिए, वो जा सकते हैं, और जिनको मेरी कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट है वो मेरे साथ बैठ सकते हैं। तो मैक्सिमम डिवोटीज धाम देखने चले गए, और थोड़े कम डिवोटीज जो थे वो उनको सुनने के लिए चले गए। तो उसमें से एक थे
हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद। तो वो बैठे और उन्होंने कथा सुना। अब भक्तिसिद्धांत ठाकुर जब कथा करते हैं तो पहले तो संस्कृत स्कॉलर है, तो भागवतम के पहले वर्ष पे उन्होंने कम से कम 3 महीने लगा दिए सिर्फ फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्ष पे, जन्माद अस्य था। उसके ऊपर हमारे आचार्यों ने 10 से ज़्यादा टिप्पणी दी है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। वही टिप्पणी को उन्होंने एक्सपांड करके करते 3 महीने लगा दिए सिर्फ एक वर्ष के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं अभी तो 10वां स्कंद भी नहीं पहुँचा है, और जब 10वां स्कंद में हमारे आचार्य पहुँचते हैं तो इतना डिटेल देते कि वो अनगिनत हो जाता है। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने इतना बड़ा प्रवचन, इतना बड़ा कथा किया, और वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया। और एक बार जब श्रीला प्रभुपाद जी को रेकमेंड किया गया दीक्षा के वक्त इलाहाबाद में, तो प्रभुपाद जी जब उनको मिले वापस, तो उनका अच्छा रिकमेंडेशन दिया उनके शिष्यों ने कि ये अभय बाबू है। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद था। तो उन्होंने कहा कि ये अभय बाबू है और ये बहुत अच्छे डिवोटी है। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने उनको देख के कहा कि आई नो ही लाइक्स टू हियर। तो उन्होंने परख लिया उनको। उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैंने नोटिस किया है, आई हैव नोटिस्ड ही लाइक्स टू हियर। तो एक जो इससे हमको ये सीख मिलती है कि जब गुरु कथा देते हैं तो सब कुछ छोड़ के गुरु की कथा सुननी चाहिए। भगवान का धाम भी तभी इंद्रतृप्त के सम्मान हो जाता है, क्योंकि जब गुरु कथा जो होता है, भगवान का धाम जो होता है, वो हम आंखों से नहीं देख सकते। भगवान को, भगवान के धाम को, भगवान के पार्षद को, भगवान की लीला को हम आंखों से कभी नहीं देख सकते, हम कानों से देख सकते हैं। क्योंकि आप आंखों से देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भगवान का लीला किस तरह से हो रहा है। यही हुआ था जब असुर लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा था लीला करते हुए, वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब शुद्ध भक्त के द्वारा उन्होंने सुना, जब शुद्ध भक्त के द्वारा हम सुनते हैं तो उसका असली तत्व हमको समझ में आ जाता है नाम का। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौर निताई की। हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि कथा का महत्व ये है कि कथा से हमको भगवान का असली स्वरूप पता चलता है, वरना फिर हमको समझ में नहीं आता है कि ये भगवान क्यों कर रहे हैं। हमारा विश्वास नहीं होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर नहीं मिलते हमको। तो उसी के आधार के वजह से मैंने जो मेरी किताब है वो मैंने लिखी है, जिसका इंग्लिश में नाम है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, और उसका हिंदी में अनुवाद किया है, उसका नाम रखा है सनातन धर्म संचय भंजन। तो जो श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर थे वो बहुत ही स्कॉलरली डिवोटी थे, और उनको सीमा गुरु कहा गया है। सीमा मतलब लायन गुरु। तो लायन गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि जब उनके पास कोई आता था अलग अलग कंसेप्ट लेके भगवान के बारे में, भगवान की इमेज को कम करने के लिए, तो वो लायन की तरह रोर करते थे। मतलब रोर मतलब उनको हर एंगल से उनको डिफीट कर देते थे। इसके लिए सब जितने भी अद्वैतवादी मायावादी है वो उनको देख के ही भाग जाते थे आधे रास्ते में। उनको समझ में आता था कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर आ रहे, तो वो दूर से वो लोग भाग जाते थे, क्योंकि इतने वो बहुत ज़्यादा कन्विक्शन और बहुत स्ट्रांग थे। तो अभी देखिए उदाहरण के तौर पे हम भगवान के दास हैं। कोई कोई लोग कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, कोई कोई लोग कहते हैं हम भगवान बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग धारणा से लोग आते हैं भगवान के पास। अब मंदिर में आते हैं आप, ठीक है, अगर हम ही भगवान है तो मंदिर में आने की क्या ज़रूरत है? अगर हम भगवान बन सकते हैं तो मंदिर में आने की क्या ज़रूरत है? तो अगर हम भगवान बन सकते हैं तो हम भूल गए कि हम भगवान हैं, और भगवान क्या है फिर? तो ऐसे अलग अलग धारणा लेके लोग आते हैं भगवान को नीचा दिखाने के लिए कि भगवान जैसा कुछ नहीं है करके। या तो नास्तिकता होती है उनके मन में, या फिर कोई मोटिव होता है, उनको खुद को अपने लिए कुछ तो चाहिए रहता है। इसी के लिए इस तरीके का, अभी देखिए गीता में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज है भगवत गीता में। लेकिन किसी को अगर अपना खुद का व्यूज़ देना है तो वो खुद बुक बनाए, भगवत गीता का आश्रय लेके उसका मैसेज ट्विस्ट करके क्या ज़रूरत है? बराबर?
क्योंकि भगवान का गीता जो संदेश है वो बहुत साफ है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। क्लियर मैसेज है, इसमें कोई दूसरा कोई मैसेज या दूसरा कोई अंतर नहीं है। और अगर कोई मतलब निकाल सकता है तो उसको फिर ये प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे कि हम सब इस दुनिया में कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं हम। कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको इन प्रश्नों के उत्तर का। लेकिन जब हम भगवान को उनके असली स्वरूप में मानते हैं और हम मानते हैं कि वो हमारे पिता है, माता है, धाता है, तो हमको समझ में आएगा कि ममई वंश जीवलोके जीव भूता सनातना। सनातन रूप से हम भगवान के अंश है, हम भगवान के दास है। हम भगवान, देखिए दास मतलब क्या है? दास मतलब जो भी प्रेम में हम एक दूसरे के दास है। दास जो वर्ड है वो उसको अलग तरीके से मत लीजिए। दास अच्छा वर्ड है एक। दास मतलब क्या कि मैं जिसको प्रेम करता हूं मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, सिंपल है। तो भगवान कृष्ण में यही बता रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसका अलग अलग मीनिंग ले लिया है। आपके घर में आप लोगों को प्रेम करते हो तो आप एक दूसरे के दास हो। आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि मैं मेरे फादर को ऑर्डर करता हूँ, है ना, कैसा लगेगा? मैं अपने पिताजी को ऑर्डर करता हूँ, मैं अपने माताजी को ऑर्डर करता हूँ और वो मेरा काम करती है, ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? मैं अपने माता पिता का सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो आप दास हो गए। आप बाहर के दुनिया में भी अगर जाओगे तो आप क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। जब एज अ बिजनेसमैन आप कस्टमर के पास भिखारी बन जाओगे कि प्लीज़ मुझे ऑर्डर दीजिए, एक चांस दीजिए, क्या कर रहे हो? आप दास बन गए। आप जॉब कर रहे हो तो आप ऑलरेडी दास हो। तो हर जीवन के हर पहलू में आप दास हो किसी ना किसी के। लेकिन भगवान के दास कहलाने में आपको शर्म आती है। और आप तो भगवान हो भी नहीं, फिर भी आप कहते हो कि हम भगवान हैं हम सब। तो ऐसी सारी धारणा जो थी वो बहुत, वो समय पे उसका काफ़ी सारा प्रचार हो गया था। तो इसके लिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है वो एक लायन की तरह ये सब चीज़ों का खंडन करना चाहते थे। तो इसके लिए उनको सीमा गुरु कहा जाता था। तो उन्होंने ऐसे धर्म के नाम पे लोग बहुत कुछ गलत गलत चीज़ें करते थे, उनका भी खंडन किया। फिर एक ऐसा समय था कि जहाँ पे सब ब्राह्मण ऐसा समझते थे कि ब्राह्मण सिर्फ जाति से होते हैं, जन्म से होते हैं, लेकिन बाकी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं है तो नहीं हो सकता। तो एक बड़ा सा सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण और वैष्णव आए थे। तो उसमें फिर भक्तिसिद्धांत ठाकुर को बुलाया गया था स्पेशली कि आप अपना ओपिनियन, अपना व्यू प्रेजेंट कीजिए। और सारे वैष्णव लोग जो थे वो काफ़ी पीड़ित थे, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊपर समझते थे। देखिए, आप ब्राह्मण हो, कोई भी हो, भगवान का अगर कोई भक्त होता है तो अपने आप को पहले तो सबसे नीचे दिखाता है, अपने आप को नम्र दिखाता है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये जो भावना है वो मास्टर की है। मतलब आप अपने आप को सबका स्वामी समझते हो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, अगर ब्राह्मण असली में ये समझता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, तो वो अपने आप को सबसे कम समझता है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण अपने जाति के गर्व में ऐसा सब फैलाने लगे थे। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने शास्त्र में से बहुत सारे प्रमाण लिए, जिसमें उन्होंने पहले तो ब्राह्मण का गुणगान किया कि ब्राह्मण का जो पोजीशन है कितना रेयर है, कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद ब्राह्मण जब बहुत खुश हो गए तो धीरे धीरे करके उन्होंने वैष्णव कैसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है उसका प्रमाण दिया। तो धीरे धीरे करके उनकी सबकी बोलती बंद हो गई। और पहले बहुत प्रसन्न थे, तो अभी थोड़े से शांत बैठ गए। तो उन्होंने एक एक करके शास्त्र में से प्रमाण देके ये साबित किया कि वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण है या कोई भी बाकी शास्त्र है, उसमें से उन्होंने ये साबित कर दिया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के कृपा में इतनी शक्ति है कि जो चांडाल भी होता है अगर वो भी भगवान का नाम ले ले तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। और अगर ब्राह्मण जो है वो अगर भगवान को भूल जाए तो उसका स्तर चांडाल से भी बदतर हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसका खंडन किया। फिर अब बहुत इंटरेस्टिंग लीला है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि उनके बड़े भाई थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के। अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर के 10 पुत्र थे। तो
भक्ति सिद्धांत ठाकुर आई थिंक मिडल वाले थे, तो उनके एक एल्डर ब्रदर थे, उनका नाम था अन्न प्रसाद दत्ता। अब ये अन्न प्रसाद दत्ता जो है वो मृत्यु के समय पे उसके पहले उनको बहुत सर में दर्द हो रहा था बहुत भारी सर दर्द हो रहा था उनको। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को जब पता चला, देखिए वैष्णव जो होते हैं बहुत कृपालु होते हैं, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो अपने भाई के पास बैठे उनके मृत्यु के समय में, और 24 घंटे सिर्फ उनके भाई को हरिनाम सुनाया, चैंट करके, मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने भाई का उद्धार करने के लिए वो उनके पास गए और चैंट करने लगे। फिर अचानक से उनके भाई के मस्तक पे यहाँ पे एक रामानुजय संप्रदाय का तिलक आ गया अपने आप। उनके चैंटिंग में इतना पोटेंसी था कि देखिए उन्होंने उनके भाई का पास्ट रिवील कराया। तो जब अन्न प्रसाद दत्त जो है वो होश में आए तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। पिछले जन्म में मैं एक रामानुजय संप्रदाय का भक्त था, वो वैष्णव संप्रदाय है, उसमें मैं भक्ति किया करता था, लेकिन एक बार मैंने एक गौड़िया वैष्णव का अपराध कर लिया था। तो इसके वजह से इस जन्म में मुझे भगवान ने आपके परिवार में जन्म दिया है और स्पेशली आपका संग दिया है ताकि मैं अपराध से बच सकूं और भगवान को प्राप्त कर सकूं। तो ये कह के उनकी आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। तो देखिए इतना पावर होता है जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, तो वो उनके नाम जप से उनके भाई को मोक्ष मिल गया, सीधा भगवान के धाम में पधार चुके। और जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर है तो उन्होंने ये सिद्धांत को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से गौड़िया वैष्णव जो है उनकी जो सबसे पहले हम लोग जिसको वर्शिप करते हैं, जो आराध्य है हमारी, वो श्रीमती राधा रानी है। तो वो बताते थे कि हरे कृष्ण हम लोग जब जप करते हैं तो एक मीनिंग ये है कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि वो राधा रानी एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस, राइट। हरे जो है वो राधा रानी की एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भी एक कंसेप्चुअल मंत्र है। जैसे अगर आप राम अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान राम के बारे में, लेकिन राम का दूसरा अर्थ ये भी है राधा रमण या कृष्णा। तो जो राधा का रमण करता है, उसको प्लेजर देता है, उसको राम बोलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये इंटरप्रिटेशन था नाम के बारे में कि हम लोग कृष्णा की पूजा क्यों करते हैं। हमको कोई कृष्ण की पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको राधा रानी की पूजा में इंटरेस्ट है, और हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं ताकि राधा रानी खुश हो, प्रसन्न हो। तो इसके लिए जो गौड़िया वैष्णव होते हैं वो राधा रानी के भक्त होते हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया था उनकी लीला में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती ठाकुर ने। तो अभी ये जो देखिए ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी को पहली बार मिले थे उल्टाडंग जंक्शन में कोलकाता में। और श्रीला प्रभुपाद जी वो समय पे गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था वैष्णव फिलोसॉफी ग्रहण करने का और भक्ति मार्ग में इतना इंटरेस्ट नहीं था उनको। लेकिन उनके पिताजी, उनकी माता सब प्योर वैष्णव फैमिली से थी। उनके पिताजी ने प्रार्थना की थी कि श्रीला प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ तभी वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि राधा रानी के अच्छे भक्त बने। तो वैसे तो भक्ति का भाव उनके हृदय में हमेशा था, लेकिन कभी कभी वो देखते थे कि कोई कोई सन्यासी उनके घर पे आते हैं जिनका व्यवहार ठीक से नहीं है, जो लोग ठीक से भक्ति नहीं करते, उसके वजह से उनको काफ़ी डिस्करेजमेंट मिला था। तो वो एक समय पे बताते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था साधु को देखने का तभी, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो ज़बरदस्ती मुझे एक साधु के पास लेके गया, और आज तक मैं वो दोस्त को उसको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसी के वजह से आज मैं इस स्तर पे हूँ जहाँ पे मैं भगवान कृष्ण का भक्ति फैला चुका हूँ पूरे दुनिया में। तो वो दोस्त उसको लेके गए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। ये उनका पहला मीटिंग था और
आई थिंक ये मीटिंग शायद 1922 में हुआ था, मुझे याद नहीं है ईयर, 22 या 11 में, तो 22 में राइट। तो 22 में जब वो पहली बार गए थे उनके पास, तो जब श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको दंडवत किया, क्योंकि साधु है तो नॉर्मली हम लोग जनरली हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं साधु को, तो उनको दंडवत किया, तो उनके उठने के पहले, प्रभुपाद जी के उठने के पहले, उनको देखने के पहले श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने क्या कहा उनको कि आप एक यू आर अ लर्नेड इंग्लिश स्पीकिंग मैन, मतलब आपको अंग्रेजी आती है, आप बोल सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है उसका प्रचार पूरे दुनिया में कीजिए इस इंग्लिश के माध्यम से। तो आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद जी उनको कभी मिले भी नहीं है आज तक, और पहली बार जब दंडवत करके बाद जस्ट उठ रहे हैं और उनको एक लाइफ टाइम का वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे परख लिया था वो समय पे, और उनको पता था कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, तो वो समय पे उन्होंने आदेश दिया प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी ने उनके आदेश का पालन करने की कोशिश की काफ़ी, उनको सफलता नहीं मिली भारत में। जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर का देहांत हो गया उसके बाद प्रभुपाद जी को वो हमेशा अपने सपने में आके बोलते थे कि आप इंडिया को छोड़ के पाश्चात्य देश में जाइए और प्रचार कीजिए भगवान कृष्ण के नाम का। तो प्रभुपाद जी को हमेशा ये अंदर अंदर होता था कि मैं किसी तरीके से भगवान का नाम लूँ, भगवान का नाम का प्रचार करूँ। तो एक समय आया जब प्रभुपाद जी ने फाइनली सब त्याग करके संन्यास ग्रहण किया और फिर वो पाश्चात्य देश में गए और वहाँ पे उनको बहुत सफलता मिली। तो सफलता मिली उनको, और वो सफलता के साथ बाद में जब इंडिया में उनको सफलता नहीं मिल रही थी तो वो अपने विदेशी भक्तों को उनके शिष्य को लेके आए, और जब यहाँ के लोगों ने देखा कि सभी विदेशी लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो बाद में उनको सबको प्रेरणा मिली। तो जितने भी आज आप इंडिया में जितने भी भक्त देख रहे हैं वो सब विदेशी भक्त के द्वारा है। वो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, उसके वजह से और उनको इतना सक्सेस मिला। एक बार और प्रभुपाद जी को उन्होंने जो किताब वितरण है उसका जो आदेश था वो भी उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया था कि आज जितने भी आप भगवत गीता पूरे दुनिया में देखते हो तो वो आदेश भी श्रीला भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी को दिया था। जो गीता का हम प्रचार करते हैं वो भी उनकी कृपा से। तो राधा कुंड में प्रभुपाद जी को एक बार उन्होंने आदेश दिया था, और एक बार भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि हम सब डिवोटीज को किताब लिखनी चाहिए, सिर्फ हरिनाम जो हरिनाम है वो लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ इस मंदिर में सुनाई देगा, लेकिन जब किताब लिखते हैं तो वो दुनिया के कोई भी नुक एंड कॉर्नर में जाता है, हर एक कोने में जा सकता है। इसके लिए उसको उन्होंने नाम दिया बृहद मृदंगा। तो बृहद मृदंगा मतलब जिसका आवाज़ पूरी दुनिया में जा सकता है। मृदंग का जो आवाज़ है वो सिर्फ टेम्पल तक जा सकता है, लेकिन बृहद मृदंग जो है वो पूरे दुनिया में फैल सकता है। तो इसी के हिसाब से उन्होंने उनका नाम उनको हम सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिशिंग में ज़्यादा उन्होंने एंकरेज किया। तो एक बार एक लास्ट अभी मैं समाप्त कर देता हूँ कथा को। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु थे, हालांकि एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर उनको गुरु नहीं मानते थे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक बहुत हमारे आचार्य बड़े वैष्णव थे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में उन्होंने कुछ तो मतभेद किया था। तो उनका नाम था बिपिन बिहारी गोस्वामी। तो एक बार उनको लगा कि मैं अपना जो पैर है वो भक्तिविनोद ठाकुर के सर पे रख सकता हूँ, तो उन्होंने रख दिया एक दिन, और वो चीज़ उन्होंने भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखी। तो वो देखने के बाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर थोड़े से ये हो गए कि इनकी हिम्मत कैसे हुई। तो उन्होंने जाके उनको बोल दिया कि आपको पता है कि आपने किसके ऊपर सर रखा है, पैर रखा है अपना, कि ये जो आपने जिसके ऊपर पैर रखा है ये कमल मंजरी है। मतलब वो उनके पिता थे भक्तिविनोद ठाकुर, कमल मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और राधा रानी के इंटीमेट पार्षद है वो। तो आपका इतना शक्ति है कि आप उनके ऊपर पैर रख सकते हो। तो ये सुन के विपिन बिहारी गोस्वामी थोड़े से ये हो गए थे और वो वहाँ से चले गए। और फिर वो उनके पास जब भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला तो वो हंसने लगे उनके कन्विक्शन को सुन के, कि इतना स्ट्रांगली वो प्रीच करते थे, बताते थे के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बारे में।
बट लेकिन समय कम है तो इस कथा को हम विराम देंगे। और अगर कुछ प्रश्न है, किसी को प्रश्न लेते हैं क्या हम? ओके, किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, सभी लोग राधा रानी जी को आराध्य मानते हैं। तो लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो वहाँ पे कभी भी उन्होंने, जो मैंने सुना है कि उन्होंने राधे राधे नहीं बोला, हम हमेशा हरे कृष्णा बोलते थे, ऐसा मैंने सुना है। देखिए श्रीला प्रभुपाद जी भी, अगर आप उनके जो टीचिंग्स है, आपने क्या पढ़े उनके टीचिंग, सब ठीक से पढ़े? उनका एम्फेसिस भी राधा रानी पे ही था। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब हम संप्रदाय में रहते हैं तो उस संप्रदाय को हम अपना निष्ठा दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं, लॉयल्टी। तो लॉयल्टी भी एक चीज़ होती है। राधे राधे बोलने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना श्रीला प्रभुपाद जी को ना किसी को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो हम लॉयल्टी दिखाते हैं और हम अपना पूरा एंथुजियाज्म दिखाते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र में। और जब वृंदावन जाते हैं, कोई ब्रजवासी को मिलते हैं, हम राधे राधे भी बोलते हैं और वो लोग हमको हरे कृष्ण बोलते हैं। तो दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, फ़र्क नहीं है, आप समझे। लेकिन जब संप्रदाय में होते हैं एज अ साधका, हम लोग पूरा लॉयल्टी दिखाते हैं। वैसे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, राधा रानी जो है वो कृष्ण का चैंट करती है नाम, और कृष्ण जो है राधा रानी का नाम चैंट करते हैं, और हम लोग हरे कृष्णा दोनों का नाम चैंट करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र है जो कंसेप्चुअल मंत्र है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी चैंट करेगी तो सारे 16 जो वर्ड्स है वो सब कृष्ण है। और अगर कृष्णा चैंट करता है हरे कृष्णा, तो कृष्णा भी जो है वो राधा रानी का नाम, उसका मतलब निकलता है, आप समझे। इट्स अ कंसेप्चुअल मंत्र। और हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राधा रानी के सबसे प्रिय है वो। तो राधा रानी को जो सबसे प्रिय है, अगर उसको हम प्रसन्न करते हैं तो राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट से हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे मेन वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है, तो चैतन्य महाप्रभु इज हैविंग द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी, जो उनका जो भाव है वो राधा रानी का है। तो इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु के पच्चीनों पे चलना मतलब राधा रानी के पच्चीनों पे चलना है हमारे लिए, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन। हाँ, एक्चुअली हम सभी पार्ट एंड पार्सल गॉड है। तो प्रभुपाद जी क्या कहना है कि एक बार जो भगवत धाम चला जाता है कभी वापस नहीं आता। ओके। तो हम जब पार्ट एंड पार्सल गॉड है तो हम तो सभी, एक्चुअल हमारा धाम जो है भगवत धाम है, गोलोक वृंदावन है। तो हम इधर कैसे आए और किसकी क्या गारंटी है कि हम वापस जाएंगे तो फिर वापस फिर नहीं आ सकते हैं? ओके, तो हम कैसे आए? तो देखिए एक एनालॉजी है, जो बच्चा होता है वो रसोई घर में जाता है और रसोई घर में देखता है कि माता जो है वो रसोई बना रही है, तो देख के उसको भी इंटरेस्ट आ जाता है कुक करने में, रसोई बनाने में। लेकिन क्योंकि बच्चा है तो उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है कि किस तरह से खाना पकता है। तो माता पिता को क्या लगता है कि अगर बच्चा अगर रसोई वो करेगा तो वो जल जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो जिद करता है कि नहीं, मुझे बनाना ही है खाना। तो जिद करने के बाद माता पिता जो है उसको मार के साइड में नहीं बिठाते, बहुत पीट के उसको साइड में ऐसा नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक टॉय किचन लेके आते हैं और बोलते हैं कि चल बेटा तू भी खुश रह, पका इसमें जितना पकाना है, तू खुद ही पक जाएगा। तो आप समझ गए, अभी हम लोग जो है भगवान के लिए बच्चों के समान है। जब हम जिद करते हैं कि हम लोग भी मास्टर है, हम लोग भी कंट्रोलर है, हमको भी इंद्र तृप्ति करनी है, तो भगवान हमको एक टॉय किचन देते हैं। तो ये टॉय किचन मटेरियल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं हो सकता कभी, वहाँ पे एक ही स्वामी है। अगर आपको स्वामी बनना है तो इस संसार में आना है। तो इस तरीके से भगवान बहुत कृपा से हमको एक मौका देते हैं पकाने के लिए। फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअली में रियल में हम लोग ही पक जाते हैं, समझे आप। तो इनडायरेक्टली भगवान, हम देखे जो फादर होते हैं ना, लविंग फादर, वो उनका बेटा कितना भी अधार्मिक हो, अंदर से यही चाहते हैं कि ये धर्म के मार्ग में आ जाए और अच्छे से हम सबके साथ रहे, है ना। वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार ये सारा नरक में जाना चाहिए, है ना। तो भगवान अनगिनत मौका देते हैं हमको, लेकिन हम हमेशा अपने
और देखिए जब प्रेम होता है ना तभी उसमें स्वतंत्रता होती है, फ्री विल। फ्री विल के बिना आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते हो, तो वो फ्री विल का रिस्पेक्ट करते हैं भगवान। हालांकि भगवान सभी के जीव में परमात्मा के रूप में विराजमान है। देखिए उनको परमात्मा बनने की क्या जरूरत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक जीव उनके पास जाए, और इसी के लिए परमात्मा के रूप में वो हमको चेतना देते हैं, हमको सही मार्ग का चेतना देते हैं, लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो कभी भी फ्री विल के उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर फ्री विल में इंटरफेयर कर लिया तो प्रेम का मतलब ही खत्म हो गया। तो वो चाहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से हम उनको प्रेम करें, उसमें ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? और तो ये बुक भी मैंने लिखी है, पूरा बुक जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पूछा कि हम इस जगत में क्यों आए, तो कर्म के बारे में, भगवान के विषय में, फिर शास्त्रों के प्रमाण के विषय में, श्रुति स्मृति में क्या फ़र्क है, फिर वैष्णव सिद्धांत के बारे में। बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों का प्रचार करते हैं, तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जिसके आंसर मैंने शास्त्रिक प्रमाण और बहुत लॉजिक के साथ दिए। तो इसका हमने कीमत 200 रुपया रखा है। मंदिर को जो भी आपको डोनेशन देना है मंदिर को दे सकते हो, और आप देख के आप चाहिए तो ले सकते हो। ओके, और कोई प्रश्न? ओके, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, शिला प्रभुपाद की, गो प्रेमानंदे। थैंक यू प्रभु जी फॉर नाइस क्लास। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। दोनों हाथ खड़े करो, बैठिए अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है सुरजीत सिंह जी ने, जो सेक्टर 52 के निवासी हैं। कृपया अगर वो यहाँ हैं तो हरि बोल। तो प्रभु जी के लिए, वेलबींग के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र फिर बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्री राधा माधव श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इसी तरह से भगवान की सेवा में रहें और उनकी भक्ति बढ़े। हरे कृष्ण। तो अभी आप सभी के लिए समय हो रहा है, प्रसाद की व्यवस्था है लॉन में, तो कृपया आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। आने वाली 29 तारीख को सुन लीजिए, 29 तारीख को सुबह 10 बजे से प्रोग्राम होगा, 10:30 बजे से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये 150वां जो आविर्भाव दिवस है उसको बड़ी धूमधाम से मंदिर में मनाएंगे। अभिषेक होगा, कीर्तन होगा और कथा होगी और सभी के लिए प्रसाद होगा। तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, आइएगा 29 तारीख को मॉर्निंग में 10:30 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक जो बुक है ना, ये प्रभु जी की जो अभी कहा उन्होंने, बड़ी सुंदर बुक है, आप इसको पढ़िएगा। और नॉमिनल इसके चार्जेज हैं, एक सिर्फ डोनेशन है, बड़ी स्मॉल, ज़्यादा नहीं है। तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं, ओनली 200 रुपीज़, तो कोई भी ले सकता है, ये बड़ी स्मॉल डोनेशन है। हरे कृष्ण। शुरू हो जाएगा 6 बजे पहुंचना है। 6 बजे पहुंचोगे तो भी शुरू हो।